नमस्कार। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। धनतेरस व दीपावली की सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसा शख्स जिसके जुनून और जज्बे से सारे युवा राजस्थान के एक प्रेरणा लेते हैं और वो युवाओं के लिए एक ऐसी प्रेरणा बन चुके हैं और उन्होंने ऐसा मुकाम हासिल किया है अपनी अथक मेहनत व प्रयास से कि उसका कोई सानी नहीं है। और उसके लिए हर युवाओं को सीढ़ियाँ चढ़ते हुए अशोक सैनी का वो जज्बा और जुनून याद करना पड़ता है। उसके लिए मैं एक शेर है उनकी उपलब्धियों के उपलक्ष्य में मैं कहना चाहूँगा, याद करना चाहूँगा। अगर ऊंची आवाज़ होगी तो कुछ लोग सुनेंगे, अगर ऊंची आवाज़ होगी तो कुछ लोग सुनेंगे, मगर अगर बात ऊंची होगी तो यकीनन बहुत लोग सुनेंगे। इसी के साथ ही भाजपा के प्रदेश मंत्री अशोक सैनी हमारे बीच मौजूद है। अशोक जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद अनिल जी। तो आप दीपावली और धनतेरस के शुभ अवसर पर हमारे स्टूडियो में पहुंचे हैं। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं सुल्तान केसरी परिवार की तरफ से, साफ संदेश की टीम की तरफ से। और सबसे पहले मैं आपसे, आप मेरे बहुत पुराने मित्र भी रहे हैं, तो मैं सबसे पहले आपसे यही पूछूंगा कि अब युवा भी नहीं कहूँगा और बुज़ुर्ग तो कहने का सवाल ही नहीं है, और आपकी तो पार्टी ने भी स्वीकार कर लिया है कि आप युवा की वो दहलीज पार कर चुके हो। तो इतनी आपने मतलब उपलब्धि हासिल की है, युवाओं के लिए एक प्रेरणा का स्रोत आपने कैसे किया अशोक जी? इसके पीछे आपकी कितनी लगन मेहनत क्या है? देखिए, मैं बचपन से ही संघ का स्वयंसेवक रहा हूँ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में मैं जब चौथी पाँचवीं क्लास में था तभी संपर्क में आ गया था। मेरा परिवार पुराने समय से जनसंघ आरएसएस से जुड़ा हुआ था। संघ की शाखाओं में मैंने जो सीखा वो था भी संगठन के प्रति समर्पण और कठोर परिश्रम। और मैं समझता हूँ कि आज पार्टी ने जो मुझे जगह दी है वो कठोर परिश्रम के चलते ही दी है, और मैंने हमेशा संगठन की गाइडलाइन के अंदर काम किया। और मैं इस चैनल के माध्यम से कहना भी चाहूँगा, निरंतरता आदमी को कामयाबी की ओर लेके जाती है। कि आप किसी भी काम को अगर लगातार करते रहेंगे तो निश्चित रूप से आप एक अच्छा मुकाम हासिल कर सकेंगे। बहुत अच्छी बात आपने बताई युवाओं के लिए। मैं तो युवाओं से वो निवेदन करूंगा, ये ज़्यादा से ज़्यादा देखनी चाहिए और अशोक से एक प्रेरणा लेनी चाहिए। मुझे याद है अशोक, 90 के दशक के अंत में आपने भादरा से एक राजनीतिक कैरियर की उस समय शुरुआत की थी, तो बहुत सी चुनौतियां थी, घर से सपोर्ट नहीं थी, कितनी चीज़ों का अभाव था। और मुझे याद है, जहाँ तक यहाँ के जो स्थानीय नेता थे उसका भी वो सर पे हाथ नहीं था, बल्कि उसका एक तरीके से विरोध ही था। तो कैसे आपने इन सब से पार पाई? जिस समय की आपने बात करी है उसका मैंने पहले आपके प्रश्न के अंदर भी कहा है कि मैं संघ का स्वयंसेवक था और 90-91 में मैं 9th और 10th का स्टूडेंट था जब मैं आरएसएस के अंदर पूरी तरीके से रम चुका था। और 94 से मैंने भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक सक्रिय सदस्य के रूप में काम मैंने करना प्रारंभ किया था। और मैं समझता हूँ कि पार्टी और संघ में मैंने यही सीखा था कि भी व्यक्ति विशेष का हाथ हो या नहीं हो, आप अगर संगठन के प्रति आपका समर्पण रहेगा तो मैंने हमेशा ही संगठन को सर्वोपरि माना। मैंने कमल के फूल को अपना नेता माना और पार्टी के जो गाइडलाइन थी उसके अनुरूप मैंने काम किया। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, जो आज भी मैं राजस्थान भर के युवाओं से कहता हूँ और आज आपके चैनल के माध्यम से भी कहना चाहूँगा कि दायित्व, जिम्मेदारी, पद जो भी आपको मिले, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, उसको आप इतनी शिद्दत के साथ करें कि वो छोटा सा दायित्व भी आपको बड़ा नज़र आने लग जाएगा देखने वाले को। तो पार्टी ने मुझे चाहे वो ज़िले में उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी, चाहे ज़िले में महामंत्री की जिम्मेदारी दी, चाहे पार्टी मंडल अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी, चाहे प्रदेश अध्यक्ष की युवा मोर्चा की जिम्मेदारी दी, मैंने कभी पद को बड़ा नहीं माना, काम को बड़ा माना। और यही कारण है कि पार्टी ने मुझे सम्मान दिया। लगता है, दिख भी रहा है आपकी इसी काबिलियत से आप आज इस मुकाम पे हो। तो अशोक जी, आपको राजस्थान का युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष का पद मिला, जो
मेरे हिसाब से बहुत मुश्किल से नसीब होता है। और उसके बाद में अब आपको भाजपा के मूल संगठन में और प्रदेश मंत्री का पद मिला है, तो आपने क्या सोचा था ऐसा कभी मिलेगा इतना बड़ा? नहीं, मैंने कभी नहीं सोचा था। बस मैंने तो यही सोचा था कि पार्टी के विचारों के साथ काम करता चलूं और पार्टी के अंदर मेरा सम्मान रहे और मैं अपनी मेहनत करता रहा। पार्टी ने जो काम मुझे दिया उसको मैंने पूरी मेहनत और लगन के साथ किया और उसी का परिणाम है कि आज पार्टी ने मुझे इतना बड़ा स्थान दिया। बहुत बढ़िया बात कही आपने। और इससे एक चीज़ मुझे याद आती है, अनुभव हमेशा यही सिखाता है कि अगर मेहनत आदत बन जाए, अनुभव हमेशा यही सिखाता है कि मेहनत अगर आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन ही जाती है। तो अशोक जी, इसी के साथ मैं आपसे थोड़ी क्षेत्र की चर्चा करनी चाहूँगा। यहाँ नगरपालिका के चुनाव भी है, जनवरी माह में शायद सरकार इसकी घोषणा करने जा रही है, तो आपकी इसमें क्या भूमिका रहेगी? देखिए, मैंने आपके हर प्रश्न में कहा है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का निष्ठावान कार्यकर्ता हूँ। संगठन मेरे लिए सर्वोपरि है। जो पार्टी तय करेगी उसके अनुरूप हम लोग काम करेंगे। पार्टी सर्वसम्मति से सारे फैसले करते हैं। हमारे जिला लेवल पे और नगर पालिका नगर निगम में किसी भी लेवल पे जब चुनाव होते हैं उसकी एक समन्वय संचालन समिति बनती है और वो एक सामूहिक फैसले होते हैं। और जो मेरा जो लक्ष्य है वो है कि यहाँ आज तक भारतीय जनता पार्टी का चेयरमैन भादरा में नहीं बना, कमल का फूल खिलाएंगे और भादरा नगर पालिका में बीजेपी का चेयरमैन बनाएंगे। यही मेरा लक्ष्य है। एक सवाल यहाँ की जनता में भी, आपके समर्थक भी बहुत से ये इसकी जिज्ञासा है उनमें, आपको पहले भी यहाँ भाजपा के नेता लालचंद डुड्डी थे, आपको पसंद नहीं किया था, और आज आप इस मुकाम पर है पार्टी के, राजस्थान के राजनीति के, अब भी यही कंडीशन देखने को मिल रही है। ये कब स्थितियाँ सोल्व होगी? क्या आप इसको बढ़िया स्थिति में सुधार कर पाएंगे, अपने अनुकूल कर पाएंगे? देखिए, मेरी तो कोई लाइकिंग डिसलाइकिंग है नहीं। अब मुझे कौन लाइक करता है कौन नहीं करता इसकी चिंता मैं नहीं करता, मैं केवल पार्टी का काम करता हूँ। आपको कभी ये फील नहीं हुई कि आप मतलब गैर जाट हो? अगर आप जाट वर्ग से होते तो यहाँ क्षेत्र के कब से, अब मतलब बहुत पहले विधायक भी बन चुके होते। आपने ऐसी मेहनत की है और जनता को दिखाया भी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जाति में भरोसा नहीं रखती और मुझे नहीं लगता कि यह कारण रहा हो कि कहीं न कहीं पार्टी को लगा होगा कि भी मैं भी इस लायक नहीं हूं कि मुझे असेंबली का चुनाव लड़वाया जाए। और जिस दिन पार्टी को लग जाएगा कि भी अशोक सैनी को चुनाव लड़वाना चाहिए तो उस दिन लड़वाएगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस आधार पर फैसला नहीं करती। मुझे ऐसे व्यक्तियों को, मेरे हिसाब से पार्टियां और ईश्वर भी ऐसे व्यक्तियों को ही चुनता है जो मंझधार में भी औरों का साहिल होता है, जो मंझधार में भी औरों का साहिल होता है, और ईश्वर जिम्मेदारी उसी को देता है जिसमें निभाने की काबिलियत होती है। और वो काबिलियत आप में दिखाई दे रही है, आपकी बातों से झलक रही है, आपके आत्मविश्वास में वो चीज़ें मैं साफ साफ देख रहा हूँ। तो अशोक, एक बात और पूछना चाहूँगा मैं, नगर पालिका के चुनाव जो गत हुए थे 2015 में, आप चेयरमैन पद के दावेदार थे और निश्चित रूप से मेरे हिसाब से टिकट भी आप ही की थी, क्योंकि आपका यहाँ रुतबा अच्छा था, आपने अच्छी मीटिंगें की थी, आपने अच्छा वो दिखाया था, पर्यवेक्षकों को भी दिखाया था, मुझे याद है। तो उस टाइम में वो यहाँ थोड़ी सी ऐसी राजनीति चलाकर कुछ गुट के सदस्य थे और वो एक तरीके से आपसे छीन ली थी। क्या इस बार आपका भाई वाइस चेयरमैन है दिनेश सैनी, उसको आप दिलाने का प्रयास करेंगे? वो कंडीशन फिर नहीं आएगी? क्या गारंटी है इसकी? देखिए, छीनने का और न छीनने का तो कोई मतलब ही नहीं है। पार्टी, मैंने कहा ना, हमारे यहाँ सामूहिक फैसले होते हैं। उस समय जो कार्यकर्ता पार्टी को ठीक लगा उसको चुनाव लड़वाया और पार्टी ने मेरी वाइफ को पार्षद का चुनाव लड़वाया और वो अच्छे वोटों से जीती। मेरे बड़े भाई साहब को वाइस चेयरमैन का चुनाव लड़वाया और वो अच्छे वोटों से जीते। तो मुझे लगता है कि पार्टी ने जो फैसले किए वो हम सब कार्यकर्ताओं को मानने भी चाहिए। उस समय पार्टी ने जो फैसला किया वो भी अपने आप में अच्छा ही फैसला था। हार और जीत एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं, वो चलती रहती है, इसमें कोई मायने नहीं। आज भी रही बात दावेदारी की, तो एक कार्यकर्ता होने के नाते भाई मांगना हम सब का अधिकार है। लोकतंत्र में विश्वास करने वाली पार्टी है, तो इस बार भी जहाँ लगेगा जो कार्यकर्ता योग्यता रखेगा उसके लिए बात करें।
करेंगे और जो पार्टी फैसला करेगी और जिसके यूँ लगेगा कि भाई इसके पास ज़्यादा पार्षद, इसका समर्थन ज़्यादा है और ये जीतने में सक्षम है, उसको टिकट दिलवाने का हम लोग प्रयास करेंगे और पार्टी प्रदेश नेतृत्व के समूह को बात रखेंगे। और दूसरा मेरा तो मेन लक्ष्य, जो मैंने पहले भी कहा है कि भादरा के अंदर आज तक बीजेपी का चेयरमैन नहीं बना और मेरा ये प्रयास रहेगा कि यहाँ कमल का फूल खिले और नगर पालिका में चेयरमैन बीजेपी का बने। तो यहाँ 2-2, 3-3 गुट देखे जा रहे हैं, उसमें कैसे संभव है, आप कैसे उसको सोल्व करेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का तो एक ही गुट है, कमल का फूल, वो हम सब का नेता है, जिसको सिंबल मिलेंगे हम सब लोग एकजुट होकर के उनको जितवाने का काम करेंगे। पूर्व विधायक भाजपा के जो संजीव जी बेनीवाल है, उन्होंने मांगीलाल जी गोयल ठेकेदार का नाम प्रस्तावित किया है, बड़े बड़े पोस्टर बैनर वगैरह लगे हैं। तो नगर पालिका के चेयरमैन के दावेदार भाजपा की तरफ से एक कस्बे में मैसेज दिया जा रहा है कि वो है, तो उसमें फिर मेरे हिसाब से तस्वीर ये तो फिर आपको भी मान्य होगी, अगर नहीं है तो फिर आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, दीपावली की शुभकामनाएं देना एक अलग विषय है। संजीव बेनीवाल जी इस क्षेत्र में बीजेपी के नेता है, यहाँ से एमएलए रहे हैं वो, और पार्टी ने उनको दूसरी बार भी उम्मीदवार बनाया, संयोग से चलो वो हार गए, वो एक अलग विषय है। और आज अगर संजीव बेनीवाल जी कोई फ़ोटो लगा करके होर्डिंग लगाता तो इसमें कोई बुराई नहीं है, कार्यकर्ता है और कोई भी कार्यकर्ता इस बात का प्रयास कर सकता है कि वो चेयरमैन बनने की ओर अग्रसर हो। हाँ, लेकिन ऐसा कोई पार्टी का प्रदेश से इस प्रकार का कोई आदेश नहीं किसी एक व्यक्ति को तय किया गया हो। मैंने कहा सामूहिक निर्णय होगा और प्रदेश नेतृत्व ही तय करेगा। अच्छी बात बताई आपने, ये वैसे तो देखने सुनने में वाकई अच्छी लगती है, लेकिन ऐसा प्राय धरातल पर कम होता है। मैंने ये देखा है, यहाँ पिछले चुनाव में भी देखा था, अब भी ये जो पंचायत व ब्लॉक जोन के जो चुनाव चल रहे हैं, कांग्रेस की हालत ऐसी है कि मतलब वो पूरे उम्मीदवारों को ब्लॉक के अपने टिकट भी नहीं बांट पा रहे हैं। 17 टिकट मुझे याद है अभी कांग्रेस ने दिए 27 ब्लॉक में, और एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं, किसी को एक गाड़ी कांग्रेस बताया। विवाद दिखा क्या आपको? नहीं, अभी फिलहाल तो नहीं। भी बात करें, कांग्रेस तो पूरे देश में बिखर रही है। कांग्रेस तो इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा, बीजेपी के भी गुट है, यहाँ का नगर मंडल अध्यक्ष है दयानंद खोखे वाला, आपके कहे में नहीं है वो? नहीं, मेरे कहने में या किसी कहने में कोई नहीं हुई, ये अलग विषय है, हम सब पार्टी के कहने में है। नहीं, ये तो अच्छी बात बताई आपने। वैसे मेरे कहने का उद्देश्य यही था, कांग्रेस का जो एग्जाम्पल मैं देना चाह रहा था। हो सकता है किसी के विचार किसी से नहीं मिले, और मैंने कहा ना, मेरी तो कोई लाइकिंग डिसलाइकिंग है नहीं, कोई अगर मुझे लाइक करे या नहीं करे इस बात की मैं चिंता करता नहीं, लेकिन हम सब लोग पार्टी के कहने में हैं और पार्टी का जो भी आदेश होता है हर कार्यकर्ता उसको मानता है। आपने पंचायत चुनाव में देखा होगा, इससे भादरा विधानसभा के 6 जिला परिषद के वार्ड और हमारे पंचायत समिति के सभी वार्ड, इनमें कहीं भी आपको यूँ नहीं लगा होगा कि भी कहीं कोई विवाद की स्थिति। हाँ, कांग्रेस या अन्य पार्टियां आपस के उम्मीदवारों को लेकर के उनमें कई गुट होंगे, वो उनके यहाँ, हमारे यहाँ नहीं है। तो हाँ, हमारे यहाँ एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा जरूर होती होगी, हर कार्यकर्ता अपने हिसाब से आवेदन करता है, हर कार्यकर्ता चाहता है कि इसको टिकट मिले। हो सकता है उसमें कोई व्यक्ति विशेष भी हो सकता है भी, या भाई साहब इसको टिकट मिलना चाहिए, उसको नहीं मिलना चाहिए, लेकिन अतः जो फैसला पार्टी करती है हम सब उसको जिताने में लग जाते हैं। नहीं, ये तो आपने ठीक कहा। भाजपा ने यहाँ अपने सभी 27 ब्लॉक पर अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं और सभी जोन में भी खड़े किए हैं, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं कि कांग्रेस से भाजपा ने बहुत बढ़त बनाई हुई है। और ये इसका परिणाम भी देख रहे हैं, बिहार का परिणाम सामने है, और देश में जहाँ जहाँ उपचुनाव हुए तो वहाँ सभी जगह भाजपा ने वो, तो इसके लिए मैं आपको भी बधाई देना चाहूँगा। धन्यवाद। अशोक जी, आप युवाओं के लिए एक करिश्माई नेतृत्व रहे हैं, तो युवाओं को कोई मैसेज देना चाहें, क्योंकि अब आप पार्टी के मूल संगठन में आ गए हो, युवाओं से एक कदम आगे बढ़ के, तो युवाओं को अब क्या मैसेज देना चाहोगे? देखिए अनिल जी, मैंने कई मंचों पे कहा है, और जब भी इस प्रकार के इंटरव्यू होते हैं तो ये प्रश्न तो अवश्य ही आता है, लेकिन मैं तो हमेशा से ये बात कहता हुआ आ रहा हूँ कि आज बहुत सारे यूथ और बहुत सारे अन्य लोग पान की दुकान पे, चाय की थड़ी पे या ऐसे बात करते हुए नज़र आएंगे कि राजनीति बड़ी गंदगी है, इसमें नहीं जाना चाहिए, ये नेता ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, वो सरकार चोर है। तो मैं अक्सर युवाओं को कहता हूँ, यूनिवर्सिटियों में भी कई मंचों पे मैंने सार्वजनिक रूप से 5-5 हज़ार स्टूडेंट बैठे जब भी कहा है, और भी मैं राजस्थान भर में जब युवाओं में 4 वर्ष तक मैं प्रदेश अध्यक्ष रहा, तब भी मैंने एक बात कही है कि केवल बात करने से काम नहीं चलेगा और यूथ को आगे आना पड़ेगा।
आज मतलब इस प्रकार की व्यवस्था हो कि हर कोई यूथ चाहता है 10-20 हज़ार की नौकरी मिल जाए और शादी हो जाए, 2 बच्चे पैदा करूँ, अपना घर गृहस्थी चला लूँ। मगर राजनीति में विकल्प देना एक बहुत बड़ी बात है। मैं चाहूँगा कि युवाओं को इस फील्ड में आना चाहिए और केवल बात नहीं करनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि राजनीति में फला आपका विधायक, कोई सांसद, कहीं चेयरमैन, कहीं प्रधान में गड़बड़ी है, तो केवल बात ना करें, आप उसका विकल्प बने। आप चाहते हैं कि अच्छे नेता बने, अच्छी सरकारें बने, अच्छे स्वस्थ प्रशासन अच्छा आए, तो आप स्वयं राजनीति में उतरें और अच्छी मेहनत करके आप अच्छे नेता बने और अपने क्षेत्र को एक अच्छा विकसित क्षेत्र बनाने का काम आप करें। तो बहुत सारे युवाओं को मैंने इस प्रकार की बातें कही है कि राजनीति में आएँ, और बहुत सारे युवा आए भी, हमारे साथ जुड़े हुए नए युवाओं ने काम किया है और अपने अपने क्षेत्रों में बड़ी जिम्मेदारियां, चाहे वो जनप्रतिनिधि के रूप में या संगठन के अंदर, आज वो काम भी कर रहे हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि देश के हर युवा को इस फील्ड के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहिए। भले ही वो सीधे सीधे करे या प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष किसी भी रूप से राजनीति में इन्वॉल्व होना चाहिए। हमारा कौन जनप्रतिनिधि अच्छा है, कौन नहीं है, आज टिकट लेकर के कोई आ गया, ये मेरी जाति का है, ये मेरे मोहल्ले का है, ये मेरे दोस्त का दोस्त है, ये मेरा रिश्तेदार है, इन चीज़ों से आज के युवाओं को बाहर निकलना पड़ेगा। अगर आपका कोई एमएलए का चुनाव लड़ रहा है तो मैं युवाओं से कहना चाहूँगा कि उसके पूछने का और इस प्रकार की सोच युवाओं को पैदा करनी होगी कि वो जिस गाड़ी में चढ़ करके आया, वो गाड़ी उससे कहाँ से अर्जित करी है, वो कितना इनकम टैक्स दे रहा है, उसकी एजुकेशन क्या है, न कि उसकी जाति क्या है और उसका बैकग्राउंड क्या है, उसका पारिवारिक बैकग्राउंड क्या है, क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है। इन चीज़ों को युवा देखें, न कि वो जाति किस जाति का है, मेरा रिश्तेदार है कि नहीं है। इन चीज़ों से आज के युवा को बाहर आना पड़ेगा, जब जाकर के देश आगे निकलेगा। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि युवाओं को राजनीति में भाग लेना चाहिए और नेताओं की योग्यता की जांच भी उनको करनी चाहिए। आपने बहुत ही स्वस्थ राजनीति की बात की, मुझे अच्छा लगा सुनकर, और युवाओं को ये प्रेरणा लेनी भी चाहिए। तो अब मैं एक सवाल ये पूछना चाहूँगा कि आगे आपकी क्या मतलब टारगेट है, क्या सोच है, किस पद पे जाने का विचार है? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। मैंने कभी भी किसी पद की इच्छा रखी नहीं, और लेकिन पार्टी ने मुझे कभी बिना पद भी रखा नहीं। हालांकि हम पद का शब्द इस्तेमाल नहीं करते, हम दायित्व कहते हैं इसको, और पार्टी ने मुझे हमेशा दायित्व दे के रखा है, चाहे वो ज़िले में दिया, मंडल में दिया, प्रदेश में दिया। आगे भी पार्टी एक कार्यकर्ता के नाते मुझे जो भी जिम्मेदारी देगी, चाहे वो प्रदेश का हो, ज़िले का हो, या किसी भी क्षेत्र में पार्टी काम देगी, उस काम को मैं पूरी ताकत के साथ करूँगा। और किसी भी तरीके का काम छोटा या बड़ा मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। और रही बात मेरी इच्छा की, तो मेरी एक इच्छा, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी आज पूरे देश में परचम फहरा रही है, पूरा देश भगवा में हो रहा है। अभी आपने स्वयं कहा कि उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीती है। बिहार में जब सारी दुनिया कह रही थी कि वहाँ एनडीए हारेगा, और मोदी जी के नेतृत्व में हम बहुत अच्छे बहुमत के साथ वहाँ आए हैं। उसके अलावा गुजरात में 8 की 8 सीटें जीते हैं, यूपी के अंदर 7 में से 6 सीटें जीते हैं, मध्य प्रदेश में 29 में से 19, 28 में से 19 सीटें हम जीते हैं, त्रिपुरा, मणिपुर, कर्नाटका, सब जगह भारतीय जनता पार्टी ने परचम लहराया है। और मैं क्या, मेरे जैसे सभी कार्यकर्ताओं का एक ही लक्ष्य है कि आने वाले समय के अंदर पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी का, उड़ीसा के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बने, वहाँ भी मोदी जी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकारें बने। अशोक, आपका ये गृह क्षेत्र है भादरा, तो क्या कभी तमन्ना, इच्छा नहीं होती कि मैं यहाँ से एक बार विधायक बनूँ? देखिए, मैंने कहा ना, पार्टी मुझे जो भी काम देती है, मैंने इस बात के लिए पार्टी से आग्रह किया है। पिछली बार भी कहा कि पार्टी अगर मुझे चुनाव लड़वाना चाहे तो मैं तैयार हूँ, और आगे भी अगर पार्टी आदेश करेगी तो चुनाव भी लड़ेंगे। अब मैं पॉलिटिकल कार्यकर्ता हूँ, तो पार्टी जो भी काम देगी, चाहे वो चुनाव लड़ने का आदेश देगी या संगठन में काम करने का आदेश देगी, पूरी ताकत के साथ वो काम करूँगा। क्या आपकी भादरा की टीम में, क्योंकि ये टीम आपकी लाडली टीम मानी जा सकती है, इसमें कोई ऐसा शख्स है जिसमें आप ऐसी काबिलियत देख रहे हो जो आपका अनुसरण करके आगे बढ़ने की काबिलियत रखता हो? भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता काबिलियत रखता है हर तरीके का काम करने की। कोई विशेष एक दो जो नाम आप लेना चाहिए? नहीं, जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता वो मेरा कार्यकर्ता, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जैसे मैंने कहा उसी प्रकार से काम करता है। और आपने देखा होगा यहाँ के कार्यकर्ताओं में भी जिस कार्यकर्ता को जो काम मिला है वो पूरी ताकत के साथ वो करता है। और हमारे सारे के सारे कार्यकर्ता बहुत ही ऊर्जावान हैं, और उन्हें किसी प्रकार का काम जब मिल देती है पार्टी तो पूरी ताकत से करते हैं। बड़ी अच्छी टीम वर्क आपने बना रखी हुई है। तो मैं इसी के साथ अशोक जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। आप हमारे स्टूडियो में आए, सुल्तान केसरी परिवार व साफ संदेश की टीम से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो
ये थे अशोक सैनी, भाजपा के प्रदेश मंत्री, और एक ऐसे युवा जिन्होंने ज़मीन से जुड़े हुए, जो एकदम जीरो से चलकर और आज इस मुकाम पर पहुँचे, और भादरा के लिए भी मैं इसे एक गौरव का विषय मानता हूँ। तो इसी के साथ ही अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा तो इसको प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ मैं अनिल कौशिक, साफ संदेश, नमस्कार।